तो हम शुरू करते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है डिस्कस द एल्गोरिथम होती है इसके अंदर होती है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। तो हम पहले शुरू करेंगे डिस्कस द एल्गोरिथम। तो डिस्कस द एल्गोरिथम क्या होती है कि वो हमारा डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, दोनों पर अप्लाइड होती है और ये सिर्फ सपोर्ट करती है वेटेड ग्राफ को विद पॉजिटिव वेट्स। जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल है, इसको हम शुरू करते हैं सिंगली। यहाँ पे ए, जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा स्टार्टिंग पॉइंट ए। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए होगा वो हमेशा हमारा जीरो हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन में दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तो आप रैंडमली किसी को भी उठा के, जैसे कि बी है, सी है, डी है, किसी को भी उठा के आप रैंडमली ले सकते हैं जब आपके क्वेश्चन में नहीं गिवन है। बेसिकली हम स्टार्टिंग ए से ही करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी को ऐसे लिख लेंगे बॉक्स बना के। देन ए, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ एफ ये हमारे इस तरीके से हैं। देन ए बी सी डी एंड ई एंड एफ, ये हमारे आ गए। तो सबसे मेन है, तो आपको पता ही है ए की वैल्यू हमारी ज़ीरो है, स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो है। देन ए कनेक्ट है हमारा बी से एंड सी से, और किसी तो कनेक्ट है नहीं सिंपली। तो ए मेरा सिर्फ बी और सी पे ही जा सकता, आगे तो बढ़ नहीं सकता। तो बी की मेरी वैल्यू होगी 2, सी की वैल्यू होगी मेरे पास 4। बाकी सब करते हैं इन्फिनिटी डिनोटेड। सिंपली आप देख सकते हैं बाकी सब हमारी सिंपली इन्फिनिटी से डिनोट होंगी, क्योंकि ए बी सी सी तो कनेक्ट है और सिंगल शॉर्ट थोड़े पास भी निकालना है, आगे तो कनेक्ट है नहीं तो आगे जा नहीं सकता। तो आप सिंपल अब ये देखेंगे इनमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ किसकी है। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है बी की। ये तो हमारा ए का हो गया। तो हम ले लेते हैं अब यहाँ से बी 0, बी की 2 रहेगी। अब ये देखते हैं बी कनेक्ट किससे। बी कनेक्ट है मेरा सी से और डी से कनेक्ट है। तो मुझे सी से जाने के लिए कितना, एक वेट है, तो 2 + 1, तो ये मेरा हो जाएगा 3। अब देखो हमें सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ मिली ना 4 से, तो सिंपल 3 हो गई। देन डी पर जाने, डी की पहले अभी इन्फिनिटी, अब डी पर जाने के लिए हमें कितना है 2 + 7, तो ये पास हो गया हमारा 9। अब बाकी सब इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा बी सिर्फ सी से और डी से कनेक्ट और किसी से कनेक्ट नहीं। अब देखते हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट किस थी, क्योंकि हमारा ए तो हो गया, ए की सारी होगी। देन बी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन अब आते हैं हम सी पे, सी की सबसे शॉर्टेस्ट है। अब हम ले लेते हैं सी की हमारी कितनी है 3, बाकी सब अपना 0 2। अब सी कनेक्ट है मेरा, अब ये 4 वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि ये अपडेट हो चुकी होगी 3 हमारी। तो सी मेरा सिर्फ कनेक्ट है ई से, तो मेरा ई पे जाने के लिए सी मेरा 3 हो जाएगा। डी मेरा 9 है ही अभी, ई पे जाने के लिए 3 + 3 हो जाएगा 6, एंड एफ की मेरे पास है इन्फिनिटी। अब शॉर्टेस्ट पास, अब मेरा सी भी कंप्लीट हो गया। अब मेरा सबसे शॉर्टेस्ट पास कौन सा, सबसे शॉर्टेस्ट पास थे मेरे पास अभी ई, क्योंकि डी मेरा 9 है ना, तो मैं ई को उठाऊँगा यहाँ से, ई को। बाकी सब 0 2 3। अब ई मेरा कनेक्ट है डी से और एफ से, और किसी से कनेक्ट है, तो मुझे डी पे जाने के लिए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, अब ई की वैल्यू हमारे पास होगी 6, सिंपल। अब 6 + 2 कितने होता है 8, तो डी की वैल्यू मेरे पास अपडेट हो गई। अब सिंगल शॉर्ट 9 से 8 कम है, तो सिंगल शॉर्ट पास निकालना तो 8 होगी, कम मिल गई। और मेरा डी की वैल्यू पास, ई की वैल्यू पास 6 रहेगी, और एफ पे जाने के लिए, और एफ पे कनेक्ट है तो 6 + 5 ये होगा 11, अभी इन्फिनिटी से होगा 11। अब देखते हैं, अब ई भी मेरा अब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम ई पे जा चुके हैं। अब ई से, अब उससे सबसे उसके बाद आता है मेरे पास डी। अब मेरा डी है सबसे शॉर्टेस्ट, क्योंकि मेरा देख ई सभी सब कंप्लीट हो गए सारे शॉर्टेस्ट पास। अब मेरा डी बचा, अब मैं डी के लिए लेता हूँ। डी बचा, तो डी मेरा कनेक्ट है ओनली एफ से। डी की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास अपडेट 8, तो एफ पे जाने के लिए मेरे पास बचेगा 9। अब हमारे पास था यहाँ एफ़ की वैल्यू 11, तो 11 तो कम है ना, 9 तो कम है 11 से, तो सिंपल, तो 8 + 1 हो कितना होगा 9, ये हमें और शॉर्टेस्ट पास मिल गई। तो सिंपल 6 8 3 2 0। अब मेरा डी भी कंप्लीट हो गया। अब मेरे बच्चा पास एफ़ क्या है, सिर्फ किसी अनदर नोड से कनेक्ट नहीं है, डी ई से कनेक्ट है, पर एफ़ तो किसी और से कनेक्ट नहीं है ना, तो सिंपली अपना एफ़ यहाँ से लेंगे 0 2 3 8 6 और 9, ये हमारे पास वैल्यू आई। तो हमारी सिंपली ऐसे हो जाएगी। तो हमारी जो वी वैल्यू है, वी वैल्यू वो हमारी वो है ए बी सी डी ई और एफ, और जो हमारी डी वी वैल्यू है वो हमारे पास ये है 0 2 3 8 6 9, ये होता है हमारा
डिस्कस द एल्गोरिथम, हम शॉर्टेस्ट पास निकालते हैं डिस्कस द एल्गोरिथम यूज़ करके। ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है, ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, ये हमारा सिंपल डायरेक्ट ग्राफ है। देन इसका सेकंड जो एग्जांपल होगा वो अनडायरेक्ट ग्राफ होगा, उसे मैं आपको अगली वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक जी, ओके, थैंक यू।